Hello students, today we shall start the chapter number 6, square and square roots. In this chapter, firstly we shall learn what are square numbers. Square numbers are the numbers which can be obtained by multiplying the number itself by 2 times. मतलब जब हम एक नंबर को 2 बार itself मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ जाता है। जैसे हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आता है। ऐसे ही हम अगर कंसिडर कर दें कि हमारे पास कोई भी नंबर ए है और हम उसकी पावर 2 कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो this is called as square of a. How shall we read this? We shall read it as a raised to power 2 or square of a. Okay, this is read as square of a. तो a जो है that is a square number. Now अगर हम इन टेबल में देखें तो हमारे पास क्या है, जब हमने 1 का स्क्वायर किया है तो हमने 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है विद इट सेल्फ, तो आंसर इज़ 1. जब हमने 2 का स्क्वायर किया है देन वी हैव गॉट 4 and 2 has been multiplied with itself 2 times. सेम फॉर द अदर नंबर्स ऑल्सो. तो ये जो नंबर हमारे पास आए हैं 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कुछ आंसर आए हैं लाइक 1, 4, 9, 25, 64. ये जो नंबर हैं 1, 4, 9, 25, 64 दीज आर कॉल्ड एज स्क्वायर नंबर्स. इनको हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर करके आए हैं. और हम ये भी कह सकते हैं दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. That's why these are called as square numbers. These numbers are square numbers because they can be written as square of some number. Okay. Also these are called as perfect squares. 64 is a perfect square because it can be written as in the form of square of some number. Some number 8 की form में हम इसको लिख सकते हैं. Okay. So now the question is 32 a square number? अगर हम सारे नंबर कंसिडर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दीज आर द सिंगल डिजिट्स नंबर. तो अगर हम इन सिंगल डिजिट्स नंबर को कंसिडर करते हैं और इनके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं तो हम देखेंगे वी शैल फाइंड दैट 32 विल नॉट अपीयर आफ्टर स्क्वायरिंग दीज नंबर्स. इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे 32 हमारे पास नहीं आएगा. सो इट मीन्स 32 इज़ अ स्क्वायर नंबर. सो आवर आंसर विल बी नो. ओके. सी द एक्सप्लेनेशन इज गिवन. अगर हमने 5 का स्क्वायर किया है वी शैल गेट 25. अगर हमने 6 का स्क्वायर किया है वी शैल गेट 36. 5 और 6 दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं. इनके स्क्वायर करने पे हमारे पास 25 और 36 आता है. इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में हमारे पास कोई नंबर नहीं है. इन 5 और 6 जो दो हमारे पास नेचुरल नंबर है 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो डेसिमल, रैशनल, दीज नंबर्स एग्जिस्ट बट नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 5 एंड 6. तो जब हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर किया है तो हमारे पास 25 और 36 आ रहा है. और 25 और 36 के बीच में जो भी नंबर आए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. मतलब 26 से लेके 35 तक जो नंबर अपीयर होंगे 26 से लेके 35 तक जो नंबर्स अपीयर होंगे वो स्क्वायर्स नहीं होते. दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. Now we have properties of square number. We are given some numbers 1 to 20 and their squares. Okay. तो जब हम इनके स्क्वायर्स का सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे जब हमने 1 को स्क्वायर किया 1 आएगा, 11 को स्क्वायर किया 121 आएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 12 को स्क्वायर करेंगे 144 आएगा. अगर हम इनको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे देन व्हाट शैल वी सी? वी कैन सी दैट जब हमने नंबर्स के स्क्वायर किए हैं तो हम ये देखेंगे स्क्वायर करने के बाद हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं. यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 कहीं नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है. ओके. हमारे पास 2, 3, 7 एंड 8 किसी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा. देखो कंसेक्यूटिव नंबर है 1 to 20 सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. तो इनमें 2, 3, 7 एंड 8 जो है इन नंबर्स में से स्क्वायर करने पे अपीयर नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब जो नंबर
इट मीन्स जो हमारे पास जो नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होंगे उनके यूनिट प्लेस पे नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आएगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. दोज नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. और जिन नंबर्स का एंड और यू कैन से जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आएगा वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे. एंड ऑल्सो जो नंबर एंड होंगे विद इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हम देखेंगे अगर इवन आएगा 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, those numbers may be perfect square numbers. Numbers like 1000, numbers like 50, numbers like 5000, ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ओके तो जो नंबर यूनिट प्लेस पे जिनका एंड होगा 0, 1, 4, 5 और 6 ऑल्सो विद 9, तो ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. और जिन नंबर्स का एंड जो है 2, 3, 7 और 8 से होगा दोज नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. नाउ सी द अनदर प्रॉपर्टी. नंबर्स जो 1 जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, ओके जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, जिनके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, इनका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास नंबर्स ये आते हैं. तो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 आएगा उनके आंसर में यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, उनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा. सी 19 का स्क्वायर क्या है 361, 21 का स्क्वायर क्या है 441. तो नंबर्स हैविंग 1 or 9 at their unit place, their square numbers have 1 at their unit place. If a number has 1 or 9, कोई भी नंबर जैसे ये नंबर हैं इनके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है या 9 है इन देयर यूनिट्स प्लेस, देन इट्स स्क्वायर, यानी ये वाले जो स्क्वायर्स होंगे इन नंबर्स के दे विल एंड विद 1, दे विल हैव unit place digit as 1. okay same for the another. जिन नंबर्स का एंड 4 और 6 से होगा, ओके जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 अपीयर होगा उनके स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट अपीयर होगा 6. सी दे विल एंड विद द डिजिट 6, दे विल हैव यूनिट प्लेस डिजिट एज 6. इसका मतलब जब हमने 14 का स्क्वायर करना है तो इसका हमने ये बताना है कि आफ्टर हैविंग द स्क्वायर ऑफ 14 व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर. तो हमने सिर्फ 4 का स्क्वायर चेक करना है. जैसे 4 4 जा 16 आता है, तो हमें पूरा हमने सिर्फ ये बताना है कि जब हमने 14 का स्क्वायर करना है तो 14 का स्क्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा. तो हमने 14 का नहीं स्क्वायर करना, हमने जस्ट 4 का स्क्वायर करके फाइंड करना है कि 4 4 जा 16 होता है, इसलिए 14 का स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 अपीयर होगा. ओके सी वी शैल ट्राई दीज सम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट देयर यूनिट प्लेस. कौन से नंबर्स, ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनके स्क्वायर गिवन है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड नहीं करना कि इनके यूनिट प्लेस पे कि 6 अपीयर होगा. हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ चलना है. जिन नंबर्स का एंड और जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 4, जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 होगा उनके जो स्क्वायर करके आंसर आएगा, जो भी मतलब प्लेसेस अगर हम लगा दें 1s, 10s, 100 जो भी आएंगे ये, तो 1s प्लेस का डिजिट हमने बताना है, तो वो क्या होगा 6. हमने सिर्फ 9 का स्क्वायर देखना है कि 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो 81 आता है तो इसका मतलब जो भी 19 का स्क्वायर करके आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 अपीयर होगा. राइट तो हमें ये बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट देयर यूनिट प्लेस. तो कौन कौन से नंबर्स हैं वो, स्क्वायर ऑफ 24, स्क्वायर ऑफ 26, स्क्वायर ऑफ 36, स्क्वायर ऑफ 34. सिर्फ एक 19 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा. बाकी इन नंबर्स का स्क्वायर करके हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 जरूर अपीयर होगा.
वट एवर द आंसर मे बी, 1, 10, 100, 1000 प्लेस, जब जहाँ तक मर्जी आंसर जाए, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है। तो 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 अपीयर होगा, राइट। सेम अगर कोई भी डिजिट जो है दैट एंड्स विद that have the unit place digit as 2, then the square number will end with 4। मतलब स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट स्क्वायर नंबर किससे एंड होगा, वो 4 से एंड होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी देखो वो 4 से एंड होगा। 22 का स्क्वायर करेंगे, देखो वो 4 से एंड होगा, राइट। नाउ अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 अपीयर हो रहा है, लाइक 5, तो वो किससे एंड होगा, वो 5 से ही एंड होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर करके 225, तो हमने सिर्फ 5 का स्क्वायर चेक कर लेना है। 5 5 25 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 25 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 5 25 करके हमने चेक कर लेना है। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर द नंबर्स विच आर एंडिंग विद even number of zeros, they are also perfect squares। तो 10 का स्क्वायर करेंगे that end with even number of zeros, the squares of zero number will end with even number of zeros। also अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, लाइक देखो इसमें इवन नंबर्स 2, 12, 22, इनके सारे जो हैं स्क्वायर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं। अगर हम ऑड नंबर अगर ले रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो इनके स्क्वायर करके हमारे पास जो आंसर आते हैं वो भी ऑड होते हैं। 1 इज़ ऑल्सो ऑड, 9 इज़ ऑड, 25 इज़ एन ऑड नंबर, 49 इज़ एन ऑड नंबर, 81 इज़ एन ऑड नंबर, ओके। तो what is the property we got here? We have got that square of even numbers are even and square of odd numbers are odd। Now the next property is between n square and n plus 1 square। अगर हमने कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए हैं n and n plus 1 और उनके हमने स्क्वायर कर दिए, हमने n का भी स्क्वायर कर दिया है और n plus 1 का भी स्क्वायर कर दिया है, तो इन दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद बीच में कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, ओके। तो उनका नंबर क्या होगा, उनके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि वो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे दे आर 2n इन नंबर। एग्जाम्पल, सी इफ़ वी हैव डन स्क्वायर ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ 5, तो स्क्वायर ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 16 एंड स्क्वायर ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 25। तो ये तो हमारे पास 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, इनका हमने स्क्वायर कर दिया, तो इनके बीच में कुछ नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। 16 और 25 के बीच में कुछ नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, वो कौन से हैं, 17 to 18 हमारे पास कुछ नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हमने उन नॉन स्क्वायर नंबर्स को कैसे फाइंड करना है, हमने उन नॉन स्क्वायर नंबर्स का इस फॉर्मूले से फाइंड करना है कि हमने वो 2n लेना है। ये हमारा जो n होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल्स टू 4 और n plus 1 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, वो क्या आ जाएंगे, 2n, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4, उनका नंबर 8 होगा। यू मे काउंट ऑल्सो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। देयर आर 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ 5, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिंग ऑड नंबर्स। अगर हमारे पास कोई भी हम नंबर ले रहे हैं उसके स्क्वायर को हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज़ n स्क्वायर। अगर हम जैसे हमने ये लिया 1 को, तो हमने 1 के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 और 3, तो हमने इसको 2 स्क्वायर यानी 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने 3 ऑड नंबर लिए हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी 9। अगर हमने 4 ऑड नंबर लिए हैं तो इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, इट मीन्स 16। तो इसका मतलब अगर हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम उसको
ऐसे 6 पहले 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लेंगे, ओके, तो हम उनके सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उनका नंबर काउंट कर देंगे कि कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। इट मीन्स कि अगर कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, अगर हमने मान लो 16 का स्क्वायर लिया है, ठीक है, तो हम पहले 16 हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे ऑड नंबर्स की फॉर्म में, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 तो हम 16 ऑड नंबर पिक करेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए वो, ओके। देयर इज़ ऑल्सो अ शॉर्टकट मेथड जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि जो नंबर जो हैं 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 25, 35, 75, 125 ये सारे नंबर 5 से एंड हो रहे हैं, तो हम इनका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या करना है, हमने 25 था हमारे पास, तो हमने 2 को पिक करना है, ठीक है, 2 लिया और उसका एक कंसेक्यूटिव नंबर लिया, उसके साथ का एक नंबर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया। ऑल्सो हंड्रेड्स है तो इसका मतलब हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। 100 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100 और उसमें हमने स्क्वायर ऑफ 5 ऐड कर देना है, दैट इज़ 25। देखो हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 100 600, उस 600 में हम 25 ऐड कर देंगे, देन वी शैल गेट 625, ओके। नाउ सी 125 है हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर ऑफ 5 को ऐड कर दिया, 25 को हमेशा ऐड किया देखो हमने, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, और क्या लेना है, जो हमारे पास आगे का नंबर होगा हमने 12 और 13 पिक कर लेने हैं। 12 का कंसेक्यूटिव नंबर 13, तो हमने उसका प्रेडेसर कंसिडर कर लेना है, उसके प्रेडेसर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15,625। ये शॉर्टकट मेथड है फॉर दोज नंबर्स विच आर हैविंग 5 एट देयर यूनिट प्लेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट इज़ सेम लाइक थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स आउट ऑफ विच what are the 3 sides of a right angle triangle? We have studied in last class, in our previous class we have also studied about Pythagoras theorem। तो उसमें हमने क्या रीड किया था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में वी हैव 3 sides, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, राइट। इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हम लेते हैं ये A, ये B और ये C, वन इज़ द बेस, अदर इज़ द परपेंडिकुलर एंड C इज़ द हाइपोटेन्यूज। तो इसमें सेम देखो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जैसा प्रोसेस है, इसमें हमने बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनको ऐड करना है, दैट शुड बी इक्वल टू C स्क्वायर, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन 3 मेंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Just we have we have to study over here about these 3 members of the Pythagorean triplet कि हमने इसको 2m, m square minus 1 और m square plus 1 ये 3 मेंबर लेके चलने हैं, और these 3 members of these are known as combined, अगर हम इनको करेंगे तो these are known as Pythagorean triplets। तो ये A B C भी Pythagorean triplet फॉर्म करते हैं, and another form of Pythagorean triplet we shall study this year in our this chapter, we shall study about the Pythagorean triplet 2m, m square minus 1, m square plus 1, these are the 3 members of the triplet, okay। See, इफ़ वी हैव सम नेचुरल नंबर m जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 1 से छोटा होना चाहिए, ना ही 1 के इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास देखो हम इसको सेम जो स्मॉलर, हमें पता है कि जो m स्क्वायर प्लस 1 होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो 2 स्मॉलर नंबर होंगे उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये जो 3 मेंबर हमारे पास होंगे दीज आर नोन एज
Pythagorean triplet. Okay, this is all about the properties of square numbers.